नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो थोड़ा लीक से हटकर है और आज हम स्टेट पीसीएस को लेकर के आज हम बात करना चाहूँगा। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी का जो फॉर्म फिलेशन जो है वो 20 दिसंबर तक है लास्ट डेट। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वो बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और 68th बीपीएससी का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। 12 फरवरी उसका डेट आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि बीपीएससी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीपीएससी में अगर देखा जाए 3 सेगमेंट में एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो उसमें प्रीलिम्स में देखा जाए तो एक ही पेपर होते हैं। पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार जो 68th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी को, उसमें एक ही पेपर होगा आपका, वो है जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज़। उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 क्वेश्चंस में से 140 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीएस के होंगे और 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो मैथ्स से रिलेटेड यानी सीसैट टाइप के होंगे। एक तरह से सीसैट नहीं कह सकते इसको, मैथ्स का होगा, एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चंस होगा। इसमें एप्टीट्यूड का मतलब हुआ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना ही ज्यादा इजी, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। और 140 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस से होंगे, जिसमें आपके इतिहास यानी हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये सब मिला के 140 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। उसमें से जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस होंगे यानी बिहार विशेष से, ऐसा माना जाता है कि हर साल 140 क्वेश्चंस में से अगर 140 का अगर 15% निकालेंगे तो लगभग 21 यानी राउंड ऑफ करके 20 क्वेश्चंस, ये जो 20 क्वेश्चंस है वो बिहार स्पेशल से आता है। तो इसी बिहार स्पेशल से रिलेटेड मैं आज आपको बताना चाहूँगा और मैं आपको बिहार स्पेशल पे हमारा ये जो आज का जो सेशन है, हम पूरे बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष को लेकर के हम मतलब आज भी हम एक उच्च स्तरीय एक व्यापक चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने जाता हूँ, करने स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो सवाल है वो ये है कि बिहार, ये जो बिहार जो स्टेट्स है वो बिहार है क्या। बिहार शब्द जो है, बिहार शब्द का प्रादुर्भाव कहां से हुआ। बिहार शब्द का प्रादुर्भाव विहार से हुआ। विहार का मतलब ये विहार, और विहार क्या होते थे, बौद्ध सन्यासी यहां पे विहार करने आते थे। वो जो बौद्ध भिक्षुए थे वो बिहार में क्या आते थे, वो घूमने आते थे, यहाँ पे तप करने आते थे, तपस्या करने आते थे, साधना करने आते थे। बिहार की जो धरती है वो अपने आप में अनुपम है, क्योंकि बिहार ज्ञान की भूमि, तप की भूमि, साधना की भूमि और मोक्ष की भूमि है। अगर देखा जाए, अगर मैं आपको बिहार के बारे में अगर विश्लेषण करें तो बहुत ही इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिहार अपने आप में इतना व्यापकता से भरा हुआ है, इतिहास इसका साक्षी है। बिहार का गौरवशाली इतिहास अपने आप में व्यापकता का प्रतीक है। वैसे भारत का इतिहास ही देखेंगे, भारतीय संस्कृति सभ्यता को जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि हर राज्य अपने आप में अनुपम की गरिमा है। ठीक है, यानी हर राज्य का अपना एक अस्मिता है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक झलक है। तो इसी से रिलेटेड आज हम सिर्फ बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रॉडली डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ताकि वो जो 20-21 क्वेश्चन जो आते हैं बिहार विशेष बीपीएससी में, वहां से हमें क्वेश्चंस डायरेक्ट मुझे मिल सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिहार शब्द कहां से आया है। बिहार से आया है। और वस्तुतः मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है और उसके बाद बांग्लादेश अलग हो जाते हैं। खैर वो पश्चिम बंगाल का ही पार्ट रहता है और वहां से 22 मार्च 1912, 22 मार्च यानी 22 मार्च
1912 को बिहार, ओडिशा यानी उस वक्त उड़ीसा और झारखंड नाम का एक बिहार नाम से स्टेट बनता है। और फिर 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा अलग हो जाते हैं बिहार से। उसी दिन उत्कल दिवस मनाते हैं, यानी उड़ीसा को उत्कल कहा जाता है। और आज वो उड़ीसा ओडिशा हो गया, ओडिशा। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग से एक स्टेट बनता है। और आज का जो वर्तमान बिहार है, हम उसके संदर्भ में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बिहार 22 मार्च, यानी 22 मार्च क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट यहां से एक प्रश्न आएगा कि बिहार की स्थापना कब हुई? When did the establishment of बिहार? तो क्या होगा आंसर? 22 मार्च, यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी। तो बिहार डे कब मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस जो है वो अपना 22 मार्च को मनाता है। ठीक है, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। दूसरी बात, बिहार का पुनर्गठन हमने देखा कि 15 नवंबर 2000, यह मैं इसको लिख देता हूं। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ अलग? ओडिशा अलग हुआ बिहार से। ओडिशा, अब हम ओडिशा ही कहते हैं, ओडिशा अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, और आज का जो बिहार है वो वर्तमान में बिहार को अगर देखा जाए तो 9 कमिश्नरी, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8387 पंचायतें, ये बिहार का एक डेटा है। अगर पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिहार विधानमंडल क्या है? अपने आप में द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। 243 विधानसभा की सीटें हैं, 75 विधान परिषद की सीटें हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं। तो हम एक एक चीजों पे चर्चा करेंगे, एक एक हर बिंदु पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको अभी थोड़ा सा ओरली एक्सप्रेस कर दिए। यहां से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जा सकता है। तो बिहार के बारे में हमने अभी क्या देखा कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ? बौद्ध मठ यहाँ पे आते थे, यहाँ पे बिहार हमेशा से ज्ञानों की भूमि रही है। और उसके बाद बिहार से कौन कौन से स्टेट अलग हुए? वैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड नाम का जो बिहार था वो वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था। उस वक्त देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। फिर बाद में जाके 1911 में ही दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किंग जॉर्ज V आते हैं और वो दिल्ली को डिक्लेयर कर देते हैं। और फाइनली 1931 ईस्वी में 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हो जाती है, जो वर्तमान तक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि बिहार की क्षेत्रफल क्या है, बिहार का क्या एरिया है। सबसे पहले देखेंगे उसकी भौगोलिकता को जानते हैं थोड़ा सा। बिहार का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल, इसकी जियोग्राफिकल एरिया वो है 94,163, 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी स्क्वायर किलोमीटर। यह बिहार की टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, अब देखिए 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम देखें, अगर डायरेक्शन वाइज अगर इसको बताने की कोशिश करी, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और ये है आपका ईस्टर्न, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा कि बिहार का सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वह है वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो है क्या आपका पश्चिमी चंपारण, इंग्लिश में बोलेंगे वेस्टर्न चंपारण। और वेस्टर्न चंपारण बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं बाद में डील करूंगा। अगर हम सॉदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा गया, गया जिसको मगध कहते हैं, ये मगध एडिशन हो गया। तो गया सॉदर्न बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आ जाएगा कैमूर, जिसको भभुआ बोलते हैं। ये यूपी के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश करता है,
कैमूर, कैमूर की पहाड़ियां, इसी को भभुआ बोलते हैं। और ईस्टर्न की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका किशनगंज, ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश करता है, किशनगंज। और बिहार में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो यहीं पे होती है, किशनगंज एरिया में। तो पश्चिमी चंपारण से गया और कैमूर से किशनगंज, इसकी जो अगर हम एरिया की बात करें, बिहार एक्चुअली अगर इसकी शेप की बात करें तो यह एक आयताकार है, एक रेक्टेंगुलर शेप को डिटरमाइन करता है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं रेक्टेंगुलर शेप। बिहार की जो आकृति है, क्वेश्चन आएगा कि बिहार की आकृति कैसी है, तो रेक्टेंगुलर शेप में है। और इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न और नॉर्दर्न एंड साउदर्न की जो लेंथ है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार की जो नॉर्थ और साउथ की जो कुल लंबाई है वो है 345 किलोमीटर, यानी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्दर्न टू साउदर्न 345 किलोमीटर। और ईस्टर्न और वेस्टर्न की जो लेंथ है वो थोड़ी मोर देन है इनसे, लेंथ से। इनकी जो ब्रेथ है वो क्या है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो मैं यहां इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर को ये आच्छादित करता है, यह है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 483 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट ये आपका हो जाएगा 483 किलोमीटर। क्लियर हो गया? यहां से दो टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। अब ये जो इसे बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये आपका एक लोकेशन हो गया। अच्छा, भारत के मानचित्र पर अगर देखा जाए, भारत के मानचित्र पर बिहार कहां अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, तो भारत के मानचित्र पर बिहार जो है वो पूर्वी भाग में है, भारत के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न रीजन में है। और अगर हम कर्क रेखा के दृष्टिकोण से देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। जैसे आपके 8 राज्य कौन हो जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जहां से गुजरती है, इसमें आपका गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इसी प्रकार आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। झारखंड से गुजरती है लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। तो अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिहार किस में है, ये उत्तर में है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम बिहार की लोकेशंस को समझेंगे कि लिमिटेशंस को समझेंगे, यानी हिंदी में बोलते हैं बिहार की चौहद्दी। तो बिहार के उत्तर में क्या है, ये पश्चिमी चंपारण, ये किस एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। गया जो है वो झारखंड के साथ बॉर्डर बनाता है। कैमूर जो है भभुआ, ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। और किशनगंज झारखंड के साथ बॉर्डर बनाता है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिए और मैं इसको थोड़ा और डिक्टेट करता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को जी? नहीं समझ में आए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप पूछ सकते हैं। कैसे, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिहार की हम लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस या बॉर्डर ऑफ बिहार। तो अगर देखा जाए तो बिहार के उत्तर में क्या है, इन नॉर्थ, बिहार के उत्तर में नेपाल है। क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल। बिहार के दक्षिण में क्या है, बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। क्या है, झारखंड, जो बिहार से ही अलग होकर बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर ये एक अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। भगवान बिरसा मुंडा की
ये जन्म तिथि है। और पिछले वर्ष यानी 2021 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का। भगवान बिरसा मुंडा का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम उनके बारे में किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में क्या है? बंगाल। और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत हल्का सा झारखंड। उत्तर प्रदेश ही देखते हैं, यूपी, हल्का सा झारखंड भी है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको यह बताएंगे कि नेपाल जो है वो बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये बिहार के कितने जिलों को आच्छादित करता है, कितने जिलों के साथ सीमा संबंध स्थापित करता है। इनके बारे में हम डिस्कस किसी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, यानी अगले क्लास में करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, समय थोड़ा सा हम शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग देखें, और पार्ट वाइज जिसे हम बनाएंगे, लगभग 5 पार्ट्स बिहार विशेष पे आएगा मेरा वीडियो, और आप लोग सारे पार्ट्स आप लोग देखिएगा। मैं गारंटी, मैं डैम श्योर कहता हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अगर 20 क्वेश्चंस में से अगर आपका नहीं मिले तो मुझे बोलिएगा कि दीपक जी आपने क्या पढ़ाया। धन्यवाद। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम फिर बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नमस्कार।